2026 का जेईई एडवांस्ड बस एक महीना दूर है। ऐसे में जो बच्चे मुझसे बहुत रेगुलरली आजकल डाउट पूछ रहे हैं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से या पीवाईक्यूज, वो कई बार मुझे क्वेश्चन अच्छा लगता है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होता है, तो मैं आपके सामने एक शॉर्ट के रूप में यहाँ पर ले आता हूँ। वैसे थर्मोडायनेमिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें मतलब क्वेश्चन जो पूछने का डिस्ट्रीब्यूशन है बड़ा स्क्यूड है। 2023 में 4 सवाल पूछे थे इन्होंने, दोनों पेपर्स मिला के एडवांस्ड में, फिर 24 और 25 में एक सवाल पूछा है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, 2017 का जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आप में से काफी बच्चों ने सॉल्व किया होगा, कर लिया होगा, तो कुछ कॉन्सेप्चुअल हो सकता है आपको ये बहुत क्लैरिटी ना हो। आई विल ट्राई टू गिव द क्लैरिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ कंटेनर इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स, द इफेक्ट ऑफ द टेंपरेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इन टर्म्स ऑफ द चेंज इन एंट्रोपी इज डिस्क्राइब्ड बाय। ऑप्शन सुने। विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस। हाँ सही बात है, टेंपरेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। आपको पता भी है वो कि D ln K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू वो डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर dt। ये इक्वेशन है, वन टॉप इक्वेशन कहलाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो ऑफ कोर्स अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये नेगेटिव होगा, तो D ln Q इक्विलिब्रियम भी टेंपरेचर बढ़ाने पर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। अब सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव कैसे होगा? सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कितना होगा? डेल्टा S सिस्टम वुड बी इक्वल टू Q सिस्टम अपॉन टेंपरेचर। अब चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव हो नहीं सकता, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे की बात करें, विद इंक्रीज इन द टेंपरेचर द वैल्यू ऑफ द K फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस। वो लॉजिक मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको वन टॉप इक्वेशन से, डिफरेंशियल फॉर्म से। बिकॉज द अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। अब एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग क्या होता है? दैट इज Q सराउंडिंग अपॉन टेंपरेचर। अब चूंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट आ रही है, तो सराउंडिंग के लिए हीट नेगेटिव हुई, और ये नेगेटिव हुई तो डेल्टा S सराउंडिंग नेगेटिव होगा, और टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू स्मॉलर होती चली जाएगी, तो अनफेवरेबल चेंज इन द एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो ये सही स्टेटमेंट हुआ। अच्छा, क्यों फेवरेबल अनफेवरेबल का लॉजिक क्या है? आपको पता है कि डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। अब ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा प्रोसेस उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो ये अनफेवरेबल चेंज हुआ, तो कोई भी कंपोनेंट इन दोनों एंट्रोपीज में से जो पॉजिटिव होगा वो फेवरेबल चेंज कहलाएगा, और जो नेगेटिव होगा वो अनफेवरेबल चेंज कहलाएगा। तो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी, विद इंक्रीज इन टेंपरेचर द वैल्यू ऑफ द K फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस। वो तो ठीक है, बिकॉज द एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम इज नेगेटिव। नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट आ रही है, तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो नहीं सकता। गलत। विद इंक्रीज इन टेंपरेचर द वैल्यू ऑफ द K फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, बिकॉज फेवरेबल चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग्स डिक्रीजेस। बिल्कुल, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट मिल रही है सराउंडिंग को, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, और वो वैल्यू घटती है फेवरेबल चेंज। तो ये भी सही है। इन दोनों लॉजिक की मदद से चारों स्टेटमेंट बढ़िया से एक्सप्लेन हो जाते हैं। पढ़ते रहिए।